अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो आज है मेरे यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे और यूनिवर्सिटी का नाम है विलियम्स यूनिवर्सिटी और मेरे कोर्स का नाम है मास्टर इन केमिस्ट्री ऑफ नैनो मटेरियल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो मेन यूनिवर्सिटी ज़रा हटके है, लेकिन मेरी जो फैकल्टी है, फैकल्टी का नाम है फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री एंड जियो साइंसिस। उसका यहाँ से डिस्टेंस है तकरीबन 20-25 मिनट्स का। तो अभी मैं बस स्टॉप पे जाऊँगा। कार्ड मेरे पास है आइजिक का, तो बस सर्विस भी आपको दिखाते हैं। ये रहा मेरा लैपटॉप बैग। अभी टाइम हुआ है तकरीबन 8 बजने वाले हैं और 8 बजे मेरी क्लास थी। पाकिस्तान तकरीबन 10 बज गए होंगे। तो आज फर्स्ट डे था अपनी रूटीन का। सुबह जल्दी उठना पड़ा। सबसे पहले अल्लाह के हज़ूर शुक्र अदा किया, नमाज़ अदा की, दैन कुरान की तिलावत की, दैन खुद ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया। एक व्लॉग में मैं आपको अपने किचन का एक्सपीरियंस भी दिखाऊंगा और अपार्टमेंट भी दिखाना है अभी आपको। तो अभी वो सामने बस स्टॉप है। मैं ज़रा गूगल से देख लूँ कि कौन सी बस जाएगी, फिर दोबारा मैं आता हूँ आपकी तरफ। लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए हैं और कुछ अपनी रूटीन की तरफ जा रहे हैं, कुछ ऑफिस वर्क के लिए जा रहे हैं, कुछ स्कूल और कॉलेजेस की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर लोगों को पेट्स का बहुत शौक़ है। तकरीबन ज़्यादातर लोगों ने डॉग्स रखे हुए हैं। मुझे भी डॉग का शौक़ है, लेकिन डर भी लगता है। तो अभी ज़रा थोड़े से सेट हो जाए, इंशाल्लाह फिर सारे शौक़ पूरे करेंगे। ये सामने कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, आप देख सकते हैं। और ये बस स्टेशन है। अभी बस आएगी तो मैं आपको बस का व्यू भी दिखाऊंगा। जी, तो तकरीबन 1 मिनट रह गया है बस आने में। बस सर्विस लास्ट भी मैंने बताया था मेरे ख्याल से कि बस सर्विस इनकी बहुत अच्छी है। ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बहुत अच्छा है और मैप पे आप कोई भी लोकेशन लगाएंगे तो ना सिर्फ बस नंबर आ जाएगा, बल्कि ये भी आएगा कि बस कितने टाइम में आ रही है और कितना टाइम आपको लगेगा अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो वेट कर रहा हूं मैं बस स्टेशन पर। आप पीछे देख सकते हैं कि लोग साइकिलिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये देखिएगा ज़रा, ये ग्रुप जा रहा है। और यहाँ पर स्कूटीज़ भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, जो स्कूटर होते हैं ना स्मॉल। तो रास्ते में भी आपको देखने का एक्सपीरियंस हो जाए। अभी तक बस नज़र नहीं आई मुझे। वो सामने डॉग चेक करें आप, लैब्राडोर है मेरे ख्याल से। इस तरफ से बस आएगी। मैं यहाँ यूरोप पहुँचा था फ्राइडे को, तकरीबन यहाँ के लोकल टाइम 2-2:30 बजे के करीब। तो थकावट बहुत ज़्यादा थी, तो 2 दिन तो रेस्ट में ही गुजर गए। तो अब क्योंकि इंसान के ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी होती है, तो अब रेस्ट कम करना है और काम ज़्यादा करना है, स्टडी भी करनी है इंशाल्लाह। स्टडी तो पहली तरजीह स्टडी है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। और देन जॉब के लिए भी अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी ज़रा यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस और यहाँ की लोकेलिटी को ज़रा अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लें। जी, तो बस आ गई है, बस नंबर 12 है। ये आप देख सकते हैं, ये रही बस। अभी अंदर चलते हैं इसके। जी, तो बस से उतर गया हूँ मैं, लेकिन 2 गलती हुई हैं मुझसे।
सबसे पहले जब मैं निकला था तो मैं गलत स्टेशन पर बस का वेट कर रहा था। फिर मैंने गौर से मैप से देखा तो स्टेशन थोड़ा सा आगे था। फिर जब जहाँ दूसरी गलती हुई कि जहाँ पर मैंने उतरना था तो मुझे पता नहीं चला, वो स्टेशन निकल गया। अब अगले स्टेशन पे उतरा हूँ मैं। अब थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा मुझे, वापसी की तरफ जा रहा हूँ। तो 5-10 मिनट तक मैं यूनिवर्सिटी पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह। फिर आपको यूनिवर्सिटी दिखाते हैं अपनी। विल्नियस यूनिवर्सिटी लिथुआनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है और QS रैंकिंग में इसकी आई थिंक 402 402 नंबर पर है। ये अच्छी यूनिवर्सिटी है। बाकी अब स्टडी करेंगे तो पता चलेगा। बाहर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो थ्योरेटिकल स्टडी से ज़्यादा प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल या रिसर्च बेस्ड स्टडी पर ज़्यादा फोकस करती हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह स्टडी का मज़ा आएगा और कोर्स डिस्टिंक्शन से इंशाल्लाह पास करेंगे। आज समझ लें मेरा लिथुआनिया में 3rd डे है। तो शुरू में इतनी तो गलतियाँ माफ़ होती हैं, तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम समझ जाएंगे सब चीज़ों को। तो मौसम की अगर मैं बात करूँ तो मौसम अच्छा है। इससे पहले मैं बाकू में था तो बाकू से ठंडा मौसम है और रात को थोड़ी सी ठंड हो जाती है। और सुनने में आया है कि तकरीबन विदिन 1 मंथ विंटर स्टार्ट हो जाएंगी यहाँ पर, और अक्टूबर के मिड में या अक्टूबर के लास्ट में फिर स्नोफॉल भी स्टार्ट हो जाती है। तो यूरोप का सफ़र इंशाल्लाह आपके साथ रहेगा। आप भी मेरे साथ यूरोप के सफ़र को एंजॉय करेंगे। ये सामने आप बिल्डिंग देख सकते हैं, वो रहा लिथुआनिया का फ्लैग। तो अब समझ लें फर्स्ट कंट्री पाकिस्तान और सेकंड कंट्री लिथुआनिया। अगर मैं अपने 3 दिन का एक्सपीरियंस शो करूं तो मैं 10 में से 9 की रेटिंग दूंगा इस कंट्री को। बाकी इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ और चीज़ें जो है ना एक्सप्लोर होती जाएंगी। ये सामने आप स्कूटीज़ देख सकते हैं। अब इन स्कूटीज़ का क्या है, ये आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से होती है। आपने अपना अकाउंट स्कैन करना है यहाँ पर, तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये पर आवर के हिसाब से या पर मिनट के हिसाब से डिडक्शन करते हैं। तो आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे और आप इस स्कूटी को एंजॉय कर सकते हैं। बाकी इसका भी तजर्बा करेंगे। यहाँ पैदल चलना पड़ता है ज़्यादा और तेज़ चलना पड़ता है। इंशाल्लाह आदत हो जाएगी अब। ये रहा सामने इनका मैक्सिमा मॉल, मैक्सिमा मार्ट भी कह सकते हैं। अभी बहुत कुछ है, बारी बारी इंशाल्लाह सब कुछ दिखाएंगे आपको। अपने दिमाग में मैंने 2 चीज़ें रखी हैं, आपको बताता चलूँ मैं। जब हम पाकिस्तान से निकलते हैं तो मेरे ख्याल से हमारे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है बीइंग अ मुस्लिम। तो इंशाल्लाह अपने से वादा है, अपने अल्लाह से वादा है, ना कुदरत का कोई कानून टूटेगा ना अल्लाह का कोई कानून टूटेगा। इंशाल्लाह उसी कानून के दायरे में रहकर एंजॉय करेंगे लाइफ को और आपको भी साथ एंजॉय करवाएंगे। तो ये बात आप भी अपने माइंड में रखें। दुनिया के जिस मर्ज़ी कोने में चले जाएं, जो मर्ज़ी काम करें, लेकिन ना फितरत का कोई कानून टूटे और ना अल्लाह का कोई कानून टूटे, फिर मेरा नहीं ख्याल कोई कबाहत है, कोई मसला है। और उस दायरे में रहकर एंजॉय करें अपनी लाइफ को। तो ये बेहतर तरीका है। तो मेरा कानून ये है कि मेरा प्रिंसिपल ये है कि लाइफ को एंजॉय करें कानून के दायरे में रहकर।
आई थिंक 2 मिनट तक पहुंच जाऊंगा मैं। आपको यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग दिखाते हैं पहले। ये फैकल्टी का एक डिपार्टमेंट है, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री एंड जियो साइंसेस। ये दिखाता हूँ मैं आपको जी। तो ये रहा मेरा डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री एंड जियो साइंसेस। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग लग रही है, लेकिन मेरे ख्याल से यूईटी से पुरानी नहीं हो सकती, यूईटी के फिज़िक्स डिपार्टमेंट से पुरानी नहीं हो सकती। तो अब इसकी एंट्रेंस किधर है, देखते हैं। ये एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर पाकिस्तान की तरह नहीं है कि ज़्यादा सारी लैंड जो है ना वो यूनिवर्सिटी को मिले। तो इन्होंने मेन यूनिवर्सिटी के अलावा सब कैंपसेस मींस डिपार्टमेंट्स जो है ना अलग किए हुए हैं। एक्सक्यूज़ मी, वेयर इज़ द एंट्रेंस? You're looking for the entrance mathematics and informatics or chemistry? केमिस्ट्री। Up front. ओके, थैंक यू थैंक यू। वो जहाँ से मैंने आपको फ्रंट से दिखाया है वहीं से एंट्रेंस थी, लेकिन मैप में जो है ना लोकेशन इस तरफ से आ रही थी। जी, ये एक तालीमी दरसगाह आ गई है। एंटर होकर दिखाता हूँ आपको मैं। दिस इज आवर डिपार्टमेंट। जी, तो यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद इंफॉर्मेशन डेस्क से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है। पहली क्लास मेरी 9 बजे थी, थोड़ा सा लेट हो गया था बस की वजह से, तो फर्स्ट डे था इसीलिए। तो पता ही चला कि वो लेक्चर या वो क्लास अभी स्टार्ट नहीं हो रही, वो 16 सितंबर से स्टार्ट होगी। तो दूसरा लेक्चर मेरा है 12 बजे, इंट्रोडक्शन टू नैनो केमिस्ट्री। तो अभी मैं बैठा हुआ था वेटिंग एरिया में, तो मैं लैपटॉप के ऊपर अपना लॉगिन किया हुआ था स्टूडेंट आईडी को। तो जो डीन है हमारी, मुझे अच्छा लगा, डीन खुद आई है मेरे पास और अपना इंट्रोडक्शन करवाया उन्होंने मुझे, और मुझे गाइड किया कि जो 12 बजे वाली क्लास है वो आपने लाजमी अटेंड करनी है। तो अच्छा लगा मुझे। तो वैसे भी ये लोग माशाल्लाह बहुत हम्बल हैं और बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो उन्होंने मुझे बाकायदा टाइम टेबल दिखाया है और टाइम बताया मुझे, और क्लासरूम भी बताया। ऑडिटोरियम में आई थिंक 146 रूम नंबर है। तो जैसे जैसे टाइम गुज़र रहा है लोगों के बारे में पता चल रहा है, बहुत कोऑपरेटिव हैं। और अभी आपको एक जस्ट वेटिंग एरिया जहाँ पर मैं बैठा हुआ था वो दिखाता हूँ। यूनिवर्सिटी के बारे में भी क्यूरियस होंगे आप कि यूनिवर्सिटी कैसी है, तो सारा कुछ एक ही व्लॉग में नहीं, वो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। तो सारा कुछ एक ही व्लॉग में बता दिया तो फिर मेरी वीडियो कौन देखेगा। तो मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको यूनिवर्सिटी का सिर्फ इतना ही व्यू दिखाऊंगा। तो एक कंप्लीट व्लॉग बनाऊंगा यूनिवर्सिटी के बारे में, और उसका जो ये कैंपस है फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री एंड जियो साइंसेस, इसके बारे में भी आपको मैं इसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी लैब्स, इसके क्लासरूम दिखाऊंगा। तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ की फैकल्टी के साथ भी बॉन्डिंग बन जाएगी, तो देन ज़रा हेजिटेशन मेरी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि नई जगह पे आप जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको नहीं पता होती, रूल्स एंड रेगुलेशंस का नहीं पता होता। तो इसीलिए अभी 12 बजे बजने में तकरीबन 55 मिनट्स रह गए। तो 55 मिनट्स के बाद मैं आपको क्लासरूम में लेकर जाऊंगा। जी, तो 12 बज गए, क्लास का टाइम हो गया है, तो अब मैं क्लास की तरफ जा रहा हूँ। तो देखते हैं कि हमारी क्लास कौन सी है। 142 रूम नंबर है, तो जाकर देखता हूँ मैं।
ये है कॉरिडोर, ये डिफरेंट रूम नंबर देख सकते मेंशन है। डाउनस्टेयर आई थिंक सो। जैसा कि मैंने आपको कहा था, बहुत हम्बल हैं और अच्छे से गाइड करते हैं। तो ये मुझे खुद बताने आई हैं, मुझे नाम का नहीं पता, ना इनकी डेजिग्नेशन का पता है। ये मैं अपनी क्लास की तरफ जा रहा हूँ। अपस्टेयर्स, थैंक यू। ये पहले नीचे आया हूँ, अब मैं ऊपर जा रहा हूँ। आई थिंक इसको ओपन करके देखता हूँ मैं। जी तो फाइनली मैं क्लास के बाहर आ गया हूँ। ये भाई मिले, एयरपोर्ट पे मिले थे। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम एहसन है, फुल नेम मेरा एहसन जहांगीर है। प्रीवियस बैकग्राउंड क्या आपका? मैं केमिकल इंजीनियरिंग है और यहाँ से अब मास्टर इन नैनो मटेरियल्स है। और ये साथ में भाई का नाम क्या है? एक्चुअली इसको इंट्रोडक्शन भी वीडियो में ज़रा इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। आई थिंक इट्स राइट नाउ बिजी विद इंडियन गर्ल्स। बस नाम क्या है इनका? इसका नाम है मौसम। मौसम भाई फैसलाबाद से हैं और इनका बैकग्राउंड है एग्रीकल्चर का। तो क्लास के बाहर बैठ गए हम, तो अभी मेरे ख्याल से टाइम होगा तो चले जाएंगे अंदर। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो इनका भी फर्स्ट डे है यूनिवर्सिटी में, तो अभी तक तो वेट ही कर रहे हैं। लेट्स सी। अभी मैं ऊपर गया था तो मुझे रूम नहीं मिल रहा था, तो जो इनकी डीन है हमारी फैकल्टी की, वो खुद मुझे क्लास तक छोड़ने आई है। तो अभी क्लास स्टार्ट होती है। मुझे लगता है कि आज क्लास नहीं होगी। काफ़ी वेट किया है क्लास के बाहर, तो प्रोफेसर नहीं पहुंचे। अब मैं ऊपर पूछने जा रहा हूँ, कंफर्म करने जा रहा हूँ कि क्लास होनी है कि नहीं तो फिर निकलते हैं। तो आज का दिन तो वेट करने में निकल गया। लेट्स सी, मैं पूछता हूँ, इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। जी तो आज कोई क्लास नहीं हुई। उन्होंने प्रोफेसर को कॉल भी की है लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं की। तो उन्होंने बताया कि प्रोफेसर कभी लेट नहीं होते, तो आज पता नहीं क्यों नहीं वो पहुँचे। तो टोटल 5 स्टूडेंट्स थे हम जो वेट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा है कि 5 से 10 मिनट आप मज़ीद इंतज़ार कर लें, अगर नहीं आते तो फिर आप घर जा सकते हैं। तो फिर अब कल आऊँगा मैं। अभी यूनिवर्सिटी के बाहर मैंने एक आइजिक कार्ड है, इधर ट्रैवलिंग के लिए जो है कार्ड बनता है आइजिक कार्ड, वो बनवाना है। तो वो भी जा चुके हैं। इसका मतलब अब मुझे भी जाना चाहिए रूम नंबर 125। फिर निकलते हैं यूनिवर्सिटी से। तो जी तो अब चलते हैं यूनिवर्सिटी से बाहर। क्लास तो आज नहीं हुई, लेकिन यह है कि काफ़ी चीज़ें पता चल गई हैं। ये रहा दरवाज़ों को खोलने के लिए भी काफ़ी ताकत चाहिए। ये मेरे पीछे है फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री एंड जियो साइंसेस। तो ये रहा आज का मेरा फर्स्ट डे एट यूनिवर्सिटी। क्लास तो नहीं हुई कोई भी, लेकिन ये है कि काफ़ी चीज़ें पता चली हैं और डीन से मुलाकात हुई है और यूनिवर्सिटी का लॉगिन मिल गया, मुझे आईडी मिल गई है। तो अब इंशाल्लाह कल मैं आऊँगा अपनी क्लास को अटेंड करने के लिए। तो देखते हैं कल का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।